औरंगजेब। हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों पर यह नाम एक ऐसा काला धब्बा है जिसे आज तक कांग्रेस सरकार ने जिंदा रखा। कहीं किताबों में इसे पढ़ाया जाता था तो कहीं देश की राजधानी दिल्ली में इस क्रूर मुगल शासक के नाम पर सड़कों के नाम रखे जाते थे। और जब देश के ही कुछ लोग नाम बदलने की मांग किया करते थे तो कुछ औरंगजेब प्रेमियों को ये विरोध रास नहीं आता था, क्योंकि इस देश में प्रकाश आंबेडकर जैसे लोग भी रहते हैं जो औरंगजेब की मजार पर जाकर फूल चढ़ाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब का इतिहास अब तक किताब के पन्नों से क्यों नहीं मिटाया गया। ऐसे औरंगजेब प्रेमियों को अब मोदी सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है जिसे वो पचा नहीं पाएंगे। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में कई सड़कें ऐसी थी जिसका नाम पिछले कई सालों से मुगल आक्रांता औरंगजेब के नाम पर था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की पिछली सरकारों ने दिल्ली से मुगल आक्रांता औरंगजेब का नामो निशान मिटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। फिर साल 2014 में देश की सत्ता में आई मोदी सरकार, जिसके राज में सबसे पहले साल 2015 में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने औरंगजेब रोड का नाम बदला और इसका नाम बदलकर देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। औरंगजेब रोड का नाम बदलने के बाद अब एनडीएमसी ने बकरीद के दिन यानी आज औरंगजेब लेन का नाम भी बदल दिया। अब से औरंगजेब लेन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन के नाम से जाना जाएगा। देखिए, औरंगजेब लेन का नाम कल परिषद की बैठक में आया था और एनडीएमसी का एक्ट 1994 की सेक्शन 231 में एनडीएमसी को अधिकार है और हमने, क्योंकि औरंगजेब रोड पहले ही चेंज हो चुका था, देश के राष्ट्रपति जिनको मिसाइल मैन बोलते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर इस लेन का नाम दोबारा से नामकरण किया गया है। और ये सही है कि औरंगजेब भारत के लिए कम से कम जिन्होंने 1000 मंदिरों को ध्वस्त किया, सोमनाथ को ध्वस्त किया, उस पर आक्रमण किया, बाबा विश्वनाथ पर आक्रमण किया, त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया, और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में एक मन जो लोग पहनते हैं जनेऊ, उन जनेऊ को जलाया गया। यानी भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्म, भारतीय आस्था, भारतीय धर्म को पूरा जिसने नष्ट करने का काम किया, उसके नाम पर कोई रोड क्यों रहना चाहिए। और मुझे गर्व है कि मैं इस का साक्षी रहा हूं कि मेरे समय में ये नाम चेंज हुआ है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन के नाम पर किए जाने के लिए एनडीएमसी के पास प्रस्ताव आया था, जिस पर विचार करते हुए एनडीएमसी ने अब इस लेन का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन के नाम पर कर दिया है, जिस पर अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, देशवासियों की भावनाओं को अहमियत देने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद। हम पिछले कई साल से दिल्ली की सड़कें बाबर और औरंगजेब के नाम पर होने का विरोध कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई कि आज भारत सरकार ने औरंगजेब लेन का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया है। शिवम त्यागी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, दिल्ली में औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है। सरकार का बेहद ही सराहनीय कदम। मेरे देश का एक एक कतरा उनके नाम ही होना चाहिए जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया हो, लुटेरों के नहीं। कुछ कांग्रेसियों को औरंगजेब और मुगल बहुत पसंद है तो वो अपने घर का नाम औरंगजेब भवन इत्यादि कर सकते हैं, सरकार ने उस पर रोक नहीं लगाई है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हार्दिक भावसर ने लिखा, लुटेरों का नामो निशान मिटा रही मोदी सरकार। दिल्ली औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन रखा गया। अभिषेक नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, लुटेंस दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड नया नाम कर दिया गया है। कुछ कांग्रेसियों को औरंगजेब और मुगल बहुत पसंद है तो वो अपने घर का नाम औरंगजेब भवन इत्यादि कर सकते हैं। मोदी सरकार ने दिल्ली वाले औरंगजेब लेन का नाम बदलकर मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर रखा तो देश के तमाम लोगों ने कुछ इसी तरह से मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें, हाल ही में वीर शिवाजी की धरती महाराष्ट्र में भी औरंगजेब का मुद्दा जोर शोर से उठा था, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने कुछ ही महीनों पहले जिस वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन किया है, उसके अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित मुगल आक्रांत औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाने गए थे, जिस पर खूब बवाल मचा था।
हिंदुत्व की विचारधारा पर भी गंभीर आरोप लगे थे कि हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाले ठाकरे एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जिसके अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर औरंगजेब की मजार पर शीश झुकाते हैं, और आज वही ठाकरे 17 विपक्षी पार्टियों के साथ मोदी को हराने की रणनीति बना रहे हैं। अब वो हरा पाएंगे या नहीं ये तो फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से राजधानी दिल्ली से औरंगजेब का नामो निशान मिटाया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले सीएम योगी ने भी कहा था कि भारत में मुगलों का पतन तब शुरू हुआ जब उन्होंने मंदिरों पर हमले शुरू कर दिए। आज औरंगजेब के वंशज रिक्शा चला रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं सीएम योगी का वो तगड़ा बयान। यानी भारत अपनी आस्था के साथ, अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करता, और इसीलिए कहा गया है भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृति संस्कृति तथा, यानी संस्कृत और संस्कृति ये दो भारत की पहचान है। संस्कृति यानी बीज का पनप जाना, एक वृक्ष बन जाना, फल फूल करके लोक कल्याण के माध्यम से किसी को छाया देना, किसी को फल देना, और बाद में फिर अपनी इमारती लकड़ियों से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देना। एक एक अवयव उपयोगी है। पेड़ है तो छाया दे रहा है, फूल आए तो सर्वत्र खुशबू फैला रहे हैं, फल आए तो सबको फल की मिठास दे रहा है, और अगर सूख है तो इमारती लकड़ियों से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, ये संस्कृति है। लेकिन बीज का सड़ जाना, गल जाना, ये उसकी विकृति है। संस्कृति पर हमला उस विकृति को बढ़ाने जैसा है जो बीज की नियति को फलने फूलने के लिए नहीं, बल्कि बीज की नियति को सड़ने के लिए, गलने के लिए छोड़ देना चाहता है, उसको नष्ट कर देना चाहता है। और ये सांस्कृतिक हमला सबसे खतरनाक हमला होता है। याद करिए, मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने आई। उन्होंने किसी समय दिल्ली के अंदर शासन किया था, देश को अपनी क्रूरता से एक भय के माहौल में बदलने का कार्य किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला किया। परिणाम हम सबके सामने है। अलग विषय है, समय के अनुरूप चीजें बदलती गई, वे वापस आती गई। लेकिन महत्वपूर्ण है, जिसकी ओर अभी लोकसभा की पूर्व माननीय स्पीकर ने हम सबका ध्यान आकर्षित किया। हमले होंगे, और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देवासुर संग्राम इसी बात को लेकर था, धर्म और धर्म के बीच ही था, सत्य और असत्य के बीच में ही था, न्याय और अन्याय के बीच में हमेशा हुआ है। आप चले जाइए देवासुर संग्राम में, चले जाइए राम रावण के युद्ध में, आप चले जाइए महाभारत में, आप आ जाइए। ये लगातार हर कालखंड में, हर युग में ये हुआ है। अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे, लेकिन अच्छे लोगों को इस पूरे अभियान का हिस्सा बनना और इसके लिए जागरूकता, अत्यंत जागरूक होना आवश्यक है। आज ये हमले अलग अलग माध्यमों से हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं।